हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्विंग टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम, उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हुई है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की क्लासेस देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन की मूल आवश्यकता क्या है। तो मानव जीवन की मूल आवश्यकता क्या होती है, जैसा कि इस पर एक मूवी भी बनी है, क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी भोजन होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए और आपके पास कपड़े होने चाहिए। ये मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। भोजन आपको पेट भरने के लिए, आपके जीवन यापन के लिए, आश्रय जिससे आप जो है एक छत के नीचे रह सकें, जिससे आप बारिश से, धूप से, इन सब चीज़ों से बच सकेंगे। और कपड़ा यानी आपका तन ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। ठीक है, तो कपड़ा आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो मानव जीवन की मूल आवश्यकता के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस टू डेकोरेटिव फंक्शन ऑफ द क्लॉथ्स, यानी कपड़े की सजावटी कार्य का उद्देश्य क्या है। तो कपड़े की सजावटी कार्य यानी डेकोरेटिव फंक्शन का मेन पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपके सेफ्टीज, स्टाइल्स, इंडिविजुअल टचेस या फिर प्रोसेस। तो क्या होता है, इंडिविजुअल टचेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इंडिविजुअल टचेस कैसे, तो कपड़े के सजावटी कार्य मतलब कपड़े को आप जितना ज़्यादा डेकोरेट करोगे वो इंडिविजुअल हर एक पर्सन को मतलब पसंद आएगा। तो इंडिविजुअल टच क्या है, कपड़े की सजावटी कार्य का मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच एक्सेसरीज आर नीडेड टू स्विंग क्राफ्ट फॉर द क्लॉथ, यानी कपड़े के लिए सिलाई शिल्प के लिए कौन से सामान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है आपके लूम एंड फाइबर या फिर निडल एंड थ्रेड यानी सुई और धागा, या फिर लीव एंड निडल यानी पत्तियां और सुई, या फिर थ्रेड एंड लीव्स यानी धागा और पत्तियां। तो कपड़े की सिलाई के लिए सबसे जो ज़रूरी सामान है वो क्या होता है, सुई और धागा होता है, यानी निडल एंड थ्रेड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बिना निडल और थ्रेड के आप कपड़ों की सिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ स्कैड इज़ यूज्ड इन द फंक्शन इंडस्ट्री, यानी फैशन उद्योग में कैड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो फैशन इंडस्ट्री में कैड का यूज क्या होता है, पहले तो कैड का फुल फॉर्म आप जान लीजिए। कैड का फुल फॉर्म अगर पूछे क्वेश्चन में आपसे, तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड का यूज क्या होता है। ऑप्शन है आपके क्रिएट डिज़ाइन, या फिर कंप्लीट क्रिएट सैंपल, या फिर क्रिएट स्टिच, या फिर क्रिएट सिंबल्स। तो जो कैड का मेन पर्पज होता है क्रिएट डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के माध्यम से आप किसी भी जो आपका ड्रेस है, किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका 3D मॉडल आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कपड़ा कैसे हर एंगल से आपको दिखेगा, कैसे फिटिंग आएगी, वो सारी चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। कैड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मैनी डायमेंशनल व्यू इन यूज्ड फॉर ड्रेस फॉर्म, यानी ड्रेस फॉर्म के लिए कितने आयामी रूप का उपयोग किया जाता है। ड्रेस फॉर्म क्या होता है, ड्रेस फॉर्म एक मानव धड़ का एक क्या होता है, पुतला होता है। जो आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे डमी खड़ी रहती है ना, फीमेल डमी खड़ी रहती है, मेल डमी खड़े रहते हैं ना, तो उस पर आप
जो शॉप वाले होते हैं क्या कर देते हैं, उस पर ड्रेस को पहना देते हैं और आप जाते हैं तो उसको देखकर आपको पसंद आता है तो आप उसे परचेज कर लेते हैं। तो उस डमी को ही क्या कहते हैं, एक्चुअल में ड्रेस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ड्रेस फॉर्म के लिए कितने आयामी रूप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल या फिर 4 डायमेंशनल। तो ड्रेस फॉर्म के लिए कितने आयामी रूप का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 3 डायमेंशनल यानी 3 आयामी रूप का उपयोग किया जाता है। ये 3 आयामी रूप क्या होते हैं, आपका फ्रंट हो गया, ठीक है, फ्रंट व्यू, सेकंड है आपका साइड व्यू और थर्ड है आपका टिल्टेड या फिर इंक्लाइंड व्यू कह सकते हैं, जिसमें जो आपकी डमी है वो तिरछी खड़ी होती है, यानी 45 डिग्री आपका तिरछा खड़ा होता है, डमी को खड़ा करके देखा जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी ड्रेस की फिटिंग कैसी आ रही है, आपके ड्रेस पहनाने के बाद वो कैसा दिख रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर हमको समझ में आएगी 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ड्रेस फॉर्म के लिए कितने आयामी रूप का उपयोग किया जाता है, 3 डायमेंशनल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ 1 मीटर प्लस 1 इंच, यानी 1 मीटर प्लस 1 इंच की टोटल वैल्यू सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, अगर पूछा जाए तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताइए। 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बताएंगे 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर हमें टोटल वैल्यू बताना है। टोटल वैल्यू मतलब इसको ऐड करना है प्लस इसको ऐड करना है, यानी 100, ठीक है, प्लस कितना ऐड करना है। अब ये पॉइंट वाला एडिशन कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए, 2.54। ठीक है, अब यहाँ भी पॉइंट लगा सकते हैं, नंबर के बाद आप कितने भी पॉइंट लगाइए उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, कि नंबर के बाद आप पॉइंट लगा के कितने भी ज़ीरो लगाइए उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब ये जो है ये 2.54 है, तो इसको हम ये पॉइंट वाला सेक्शन इधर लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से इसका एडिशन किया जाता है, ये सही तरीका है पॉइंट वाले एडिशन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा पॉइंट। 0 में 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 102.54 यानी 102.54, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये किससे मैच कर रहा है, ये कॉमा नहीं है, ये यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, 102.54 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मीटर से सेंटीमीटर, इंच से सेंटीमीटर और मीटर प्लस इंच को आपको ऐड करना आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको भी आप लोग करके एक बार बताएंगे। यहाँ पर दे रहा है कि ये 4 इंच, ठीक है, ये ऊपर डबल कॉमा है, इसका मतलब ये कितना है आपका 4 इंच है। ठीक है, 4 इंच दिया गया है प्लस 5 सेंटीमीटर करना है। अब ये 4 इंच को आप पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 इंच बराबर मैंने क्या बताया था, 1 इंच बराबर मैंने बताया था 2.54। तो यहाँ पर जब 4 इंच आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2.54 में 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई 2.54, क्योंकि 2.54 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10.16
सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आ गई। और कितना इसमें ऐड करना है आपको, 5 सेंटीमीटर और ऐड करना है। तो 10.16 सेंटीमीटर है, इसमें 5 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15.16 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 5.00 ऐड कर दीजिए इसको, तो यहाँ 0 में 6 ऐड होगा, 6 आएगा, 1 आएगा, पॉइंट यहाँ 505 आ जाएगा और ये 1, तो ये 15.16 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 15.16 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में 15.16 सेंटीमीटर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शंस आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, 15.16 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर सही होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच टाइप नीडल इज़ यूज्ड फॉर ब्लाइंड स्टिच मशीन, यानी ब्लाइंड स्टिच मशीन में उदाहरण के लिए किस प्रकार की सुई का उपयोग किया जाता है। तो ब्लाइंड स्टिच मशीन में उदाहरण के लिए किस प्रकार की सुई का यूज करते हैं। ऑप्शन है आपके शार्प कर्व्ड ब्लेड्स यानी घुमावदार ब्लेड, कटिंग पॉइंट्स या फिर पॉइंटेड निडल। तो किस प्रकार की सुई का यूज किया जाता है स्टिच मशीन में, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका कर्व्ड ब्लेड्स जो है मशीन सुई का यूज किया जाता है, निडल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कटिंग पॉइंट्स निडल, यानी कटिंग पॉइंट सुई का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है आपके स्विंग टू लेदर यानी चमड़े की सिलाई के लिए, स्विंग टू वुवन फैब्रिक यानी बुने हुए कपड़े की सिलाई के लिए, स्विंग टू निटेड फैब्रिक्स यानी निटेड कपड़ों की सिलाई के लिए, या फिर स्विंग टू बटन होल्स। तो कटिंग पॉइंट सुई का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है स्विंग टू लेदर यानी चमड़े की सिलाई के लिए कटिंग पॉइंट सुई का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टूल इज़ यूज्ड फॉर बैलेंस मार्क्स, यानी पोजिशनिंग मार्क्स, बैलेंस मार्क्स और सीम अलाउंस रखने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन से आपके होल पंच, नोचर, रिवॉल्विंग होल पंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पोजिशनिंग मार्क्स, बैलेंस मार्क्स और सीम अलाउंस रखने के लिए किस टूल का यूज करते हैं, नोचर टूल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर कटिंग टेम्पलेट फ्रॉम थिक कार्डबोर्ड, यानी मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर किस उपकरण का यूज करेंगे। ऑप्शन है आपके बटन होल सीजर यानी बटन होल कैंची, पिकिंग कैंची या फिर पैटर्न कैंची या फिर हैंड सीजर। तो किस मोटे कार्डबोर्ड या प्लास्टिक से मॉड्यूल टेम्पलेट को काटने के लिए किस सीजर का यूज करते हैं, पैटर्न सीजर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैब्रिक इज नेसेसरी टू समर वियर, यानी गर्मियों में पहनने के लिए कौन सा कपड़ा आवश्यक होता है। तो गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने ज़्यादा सही होते हैं। ऑप्शन है आपके नायलॉन, एक्रेलिक, कॉटन या फिर पॉलीथिलीन। तो कौन सा है, पॉलीथिलीन है या फिर कॉटन है या एक्रेलिक है या फिर नायलॉन है। तो सबको पता है गर्मियों में कौन से कपड़े ज़्यादा पहनने सूटेबल होते हैं, कॉटन के कपड़े पहनने ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल फाइबर है, बाकी सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक नेचुरल फैब्रिक, यानी प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं। ऑप्शन है आपके स्टेपल्स, फाइबर्स यानी रेसे, प्लास्टिक या फिर ग्लास। तो कपड़े बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है फाइबर्स का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइबर्स एक्चुअली यहाँ पर स्टेपल्स होगा। प्राकृतिक कपड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है, तो स्टेपल्स का यूज किया जाता है। स्टेपल्स क्या है, एक तरह का फाइबर ही है। ठीक है, स्टेपल्स क्या है, फाइबर है, फाइबर का टाइप है स्टेपल्स, तो इससे ही कपड़े बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ रिलेटेड नेम ऑफ स्टेपल, यानी स्टेपल का संबंधित नाम क्या है।
तो स्टेपल का संबंधित नाम का बात करें तो ये क्या है, एक नेचुरल फाइबर्स है, यानी प्राकृतिक फाइबर है। मैंने बताया ना कि नेचुरल फाइबर यानी फाइबर का ही रूप है स्टेबल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच यार्न आर परपेंडिकुलर टू स्लीवेज, यानी कौन सा यार्न किनारा से लंबवत है। कौन सा यार्न है, ऑप्शन है आपके रैप, ग्रेन, वेफ्ट या फिर बायस। तो कौन सा यार्न है जो किनारे से लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ये आपका वेफ्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ टेकिंग द बॉडी मेजरमेंट्स, यानी शरीर के माप के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन से आपके फुलनेस, गुड फिनिशिंग यानी अच्छी फिनिशिंग, ईजिली ड्राफ्टिंग यानी आसानी से आलेखन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के माप के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, गुड फिनिशिंग, अच्छी फिनिशिंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अच्छी फिनिशिंग में आप मेजरमेंट नहीं करते हैं तो आपका ड्रेस अच्छा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यार्न, यानी लंबाई और चौड़ाई यार्न की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन से आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर्स यानी तंतुओं का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े का निर्माण, नॉन वोवन फैब्रिक यानी बगैर बुना हुआ कपड़ा, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ यार्न यानी यार्न का निर्माण यानी धागे का निर्माण। तो लंबाई और चौड़ाई यार्न की प्रक्रिया क्या है, यानी लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज यार्न की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक और यानी कपड़े का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइबर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टेम, यानी तने से कौन सा फाइबर निर्मित होता है। तने से किस फाइबर का निर्माण होता है। ऑप्शन है आपके कोयर, जूट, एस्बेस्टस या फिर अरमेड। तो तने से किस फाइबर का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, जूट का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ मेजरमेंट ऑन बैक फ्रॉम नेक टू वेस्ट, यानी नेप से कमर तक के पीठ पर माप का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी फ्रॉम नेप टू वेस्ट इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा। ऑप्शन है आपके SL और NW या फिर CH या फिर AB। तो नैप टू वेस्ट के लिए संक्षिप्त नाम क्या है, नैप का N ले लीजिए और वेस्ट का W, यानी NW क्या हो जाएगा, इसका संक्षिप्त नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इज टेकन फ्रॉम नेक पॉइंट टू वेस्ट लाइन, यानी कौन सा उपाय गर्दन बिंदु से कमर लाइन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके फुल लेंथ, नेचुरल वेस्ट, स्लीव लेंथ या फिर अक्रॉस चेस्ट। तो कौन सा उपाय गर्दन बिंदु से कमर लाइन के लिए किया जाता है, और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, स्लीव लेंथ यानी बाह की लंबाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने से और हमें पता चलता है कि आप इन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, आगे ऐसी ही क्लासेस आपको और भी आगे चाहिए, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक्स रहेंगे, आगे इस वीडियोस को, इन क्लासेस को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।